देखें, सुलह की जो शराइत है हमें नहीं मालूम, लेकिन कोर्ट के अंदर जो चीज़, जो एफिडेविट दिया है नो ऑब्जेक्शन का, उसके अंदर यही है कि अल्लाह की रज़ा के लिए जो वर्सा है मरहूम के, उन्होंने इनको माफ़ कर दिया है उसके अंदर अल्लाह की रज़ा के लिए। क्योंकि जो मुलजिमा है उनकी फ़ैमिली ने अप्रोच किया था, जिसमें उनकी वालदा थी, उनकी मदर इन लॉ थी और उसके साथ उनकी सिस्टर थी जो मरहूमा है और मरहूम है। उनके घर में वो लोग गए, उन्होंने ताज़ियत की, माफ़ी मांगी और उन्होंने अपने बड़े दिल का मुज़ाहरा करते हुए उनको माफ़ कर दिया। और आज यही बात कोर्ट में अपने हल्फनामे के ज़रिए उन्होंने ये बात बता दी कि हमने अल्लाह की रज़ा के लिए इनको माफ़ किया है। अच्छा, ये बताएं आपको कब पता चला कि ये अप्रोच कर लिया और इनके दरमियान आपस में मामला कुछ देखें, तय हो हाँ, गए? ये जो एफिडेविट्स हमारे साइन हुए थे आज से 3 दिन पहले हुए थे। और जो इन्होंने अप्रोच किया था 1 हफ़्ता पहले इनके घर में गए थे पहली बार, जो इनसे बात नहीं हो पाई, फिर दोबारा इन्होंने उनके घर में अप्रोच किया। और अप्रोच इस तरह की थी कि वो माफ़ी मांग रहे थे उनके घर में जाके कि एक हादसा था, कोई इन्होंने अनजाने में नहीं किया और एक हादसा था जिसकी वजह से हमें माफ़ी दी जाए, तो इन्होंने माफ़ कर दिया इनको। सर, पैसों की बात हो रही है कि 5 करोड़ समथिंग जो है वो दिए गए, इसको पहले क्या तफसीलात हैं? देखें, अगर हम दियत की बात करें, अगर ये केस चलता भी तो आपको पता है अदालतों के अंदर ये केस डिसाइड होता 2 साल बाद, फिर जाता हाई कोर्ट में अपील होती, फिर सुप्रीम कोर्ट जाता, कोई 8 साल बाद ये डिसाइड होता। और डिसाइड होने के बाद भी जो इसकी सज़ा है वो दियत ही है, कोई ऐसी सज़ा नहीं है जिसमें इनको जेल हो, ये जेल चले जाएं। क्योंकि ये कानून जो बना हुआ है 1860 का बना हुआ है, ये गोरा बना के गया था उस टाइम। क्योंकि उस टाइम गाड़ी होती थी गोरे के पास, हमारे पास नहीं होती थी गाड़ी। अब गोरे ने ये बनाया कि अगर उनकी गाड़ी से कोई बंदा एक्सीडेंट होता है तो वो ऑफेंस सबसे पहले अवेलेबल होगा, थाने से ही उस बंदे को क्लियर किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको फ़ाइन की अमाउंट दे के वहाँ से बंदे को डिस्चार्ज किया जाए। तो वही लॉ अभी तक चल रहा है। हमारे लोगों के जज्बात हैं, लोग कहते हैं कि जी ऐसे लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन सज़ा कानून की किताब के अंदर नहीं है। कानून की किताब के अंदर सिर्फ इस जुर्म की सज़ा दियत है। और जब तक कानून साजी के ज़रिए इसकी सज़ा नहीं बनाई जाएगी तब तक दियत ही इसकी सज़ा है। और अगर उन्होंने दियत ली भी हो तो वो सज़ा अदालत ने यही देनी थी जो इन्होंने कोर्ट में जो फैसले से पहले वो रकम ले ली होगी। दिए की सर कितनी रकम बनती है? देखें, दियत जो है वो 3 तरह से दियत कैलकुलेट होती है, सिल्वर के साथ, गोल्ड की रेट के साथ और ऊँट के रेट के साथ। वो बंदे के स्टेटस के हिसाब से होता है। तो यहाँ पे जो सबसे कम दियत होती है वो सिल्वर के हिसाब से होती है और सबसे जो मैक्सिमम दियत है वो ऊँट के हिसाब से। अगर हम ऊँट के हिसाब से करते हैं तो एक बंदे की दियत बनती है आज के दौर में कोई तकरीबन 1 करोड़ 75 लाख रुपए बनती है। और शरीयत में जो मेल होता है उसकी दियत पूरी होती है और फीमेल की दियत हाफ़ होती है। और अगर हम इन दोनों की दियत को मिला लें ऊँट के हिसाब से मैक्सिमम दियत, तो ये 3 करोड़ 65 लाख समथिंग ये इनकी अमाउंट बनती है। अच्छा सर, ये भी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि सुलह के बदले एक नौकरी भी जो है कंपनी में दी जाएगी, जो मतवी है उनके अहल खाना रिश्तेदार को। देखें, बात यह है जब सुलह होती है तो ज़ाहिर है एक दूसरों को कंपनसेट तो करते हैं, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि ऐसी कोई चीज़ कंफर्म है या नहीं। लेकिन अगर ऐसी कोई बात हो तो इसमें कोई कबाहत नहीं है, क्योंकि कोई ये एक एक्सीडेंट था, एक्सीडेंट के बाद अगर ये माफ़ करते हैं, क्योंकि शरीयत में भी यही है, कत्ल का जो अगर आप उसकी जो सज़ा है किसास के ज़रिए भी ले सकते हैं और उसके साथ उसकी दियत भी। और अल्लाह ने फरमाया अगर तुम लोग माफ़ करो तो अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा बेहतर ये है। अगर इन लोगों ने माफ़ी दी है, क्योंकि जो मुलजिमा है मैंने ख़ुद भी उनको देखा, वो वाकई वो उस काबिल नहीं है और वो अनसाउंड माइंड है। और अगर ये ट्रायल चलता भी है तो जो सेक्शन 84 का जो डिफेंस काउंसिल ने जो हवाला दिया है, जो प्ली ली है, वो प्ली मेरे ख्याल में इसके अंदर काबिल कबूल होगी आगे जाके ट्रायल में। या अगर कंप्रोमाइज़ नहीं हो जाता तो मैं भी इसका ट्रायल ही ना चलता आगे, क्योंकि उसकी मेंटल कंडीशन ऐसी नहीं है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि मेंटल कंडीशन उसकी ऐसी नहीं है, देखो आखिर की जो हिस्ट्री है उसमें तो वो 10 साल से कहीं इलाज से नहीं है, 10 साल से 15 से वो नहीं है कहीं भी। मुझे आखान की रिपोर्ट का नहीं पता, लेकिन जो डिफेंस काउंसिल ने आज अपनी बेस में अदालत में जो कागज़ जमा कराया वो एक लेटर है जिसमें वो लोग इंडोर्स कर रहे हैं कि जी ये साइकोपैथ है और इनके पास हमारे जो आखान वालों के पास इलाज चल रहा है 2005 से। तो इसका मतलब ये हुआ 2005 से 2024 में इन लोगों ने जो कागज़ अदालत में लगाया है उसके 250 विजिट्स हैं आखान हॉस्पिटल के। अब 250 विजिट में 2015 तक उनके बिजनेस खत्म हो चुके हैं, जी उसके जी। बाद कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मुझे ये भी पता चला ये यूके नेशनल हैं, तो और यूके में भी थे तो वहाँ पे भी उनका इलाज चल रहा था। मैं भी जिस टाइम आगा खान में नहीं जा रहे हूँ शायद यूके में इलाज चल रहा हो।
तवक्को के ऐन मुताबिक सुलह हो गई जनाब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये कुछ चीज़ें अफवाहें रूमर्स हैं, पहले तो ये बताएं कि आपको कब पता चला कि सुलह इनका आपस में कोई कंप्रोमाइज़ हो रहा है या हो गया है? मुझे परसों मेरे इल्म में लाए थे मेरे क्लाइंट्स के रात को कि हमारी कुछ सुलह की बात चल रही है। किस बेस पे? नहीं, वो मुझे सिर्फ ये पता है कि वो अल्लाह और उसके रसूल की को सामने रखते हुए इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया है। अच्छा सर, बातें ये चल रही हैं कि दियत के 5 करोड़ रुपए भी दिए गए हैं नहीं, और नौकरी भी। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ना तो ऐसी जख्मियों की गाड़ियाँ भी दी गई हैं। ज़ख्मियों की तो गाड़ियाँ थी भी नहीं, एक ही गाड़ी इन्वॉल्व थी, लेकिन ऐसी कोई बात मेरे इल्म में नहीं है। अच्छा, किस बेस पे आज मेरिट पे क्या आपके आर्गूमेंट्स क्या थे? देखिए, मेरिट पे तो हमारे केस ये थे कि वो लड़की जो है वो अनसाउंड माइंड है, और ये जो हादसा हुआ वो उस कैफियत में हुआ कि जब वो एक फ्रेज से गुज़र रही थी, जिस पे हमने डॉक्टर साहब ने हमें जो साइकेट्रिक वार्ड के थे कुछ लेटर्स पुलिस को दिए थे, वो आज हमने पेश किए कि पहले दिन से साइकेट्रिक वार्ड में लिख के दिया गया कि ये साइकोसिस में है और इसको हम पुलिस के हवाले भी नहीं कर सकते, लेकिन फिर वो अगले दिन उसको कोर्ट में पेश किया गया और जेल भेज दिया गया। ये बात कंसिडर नहीं की गई कि उसकी जान को ख़तरा है और इस वक्त वो अपने जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं है उसका। अच्छा सर, मंशियात केस जो है वो सरकार की मदीयत में है, तो अब उसमें क्या होगा अगर सरकार नहीं करती? देखिए, वो मेरी नज़र में वो गलत मुकदमा दर्ज हुआ है। वो 11 PHO में किया है, और 11 PHO की अगर डेफिनेशन पढ़ें, वो कहते हैं अगर किसी आदमी ने ड्रिंकिंग यानी कि शराब पी हुई हो, ये इन्होंने उस पर मेथाम्फेटामाइन का केस बनाया है जो कि 11 PHO में फॉल नहीं करता। मैं आज फिर अर्ज़ करूँगा कि उसके यूरिन के सैंपल से दिखाते हैं मेथाम्फेटामाइन निकला, और ये अजीब सी बात है कि उसका ब्लड क्लियर है। अगर आप कभी ड्रग एक्ट पढ़ें और गूगल करें तो उसमें साफ ज़ाहिर है कि अगर कोई आदमी किसी किस्म की भी ड्रग्स लेता है तो उसके ब्लड से डिटेक्ट किया जाता है, यूरिन से नहीं। अच्छा, ये बताएं कि ज़मानत तो मुल्ज़िमा की होगी, उसको बाहर जाने से रोका तो नहीं है कहीं पे ज़मानत हुई और तो इस तरह के मामला? नहीं, उसको बेल हुई है कि वो अदालत से दुनिया में जहाँ जाती है चली जाए। अदालत ने कोई ऐसा हुक्म इम्तनाई जारी नहीं किया। सर, अब सुलह अगर हो गई है तो बैकग्राउंड पे क्या चीज़ें हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं कि रकम दी है, पैसा दिया है। ऐसी कोई बात नहीं है और ना मेरे इल्म में है, और सुलह जो है ये अभी वक्ती सुलह हुई है जो कि अदालत में बेल के लिए नो ऑब्जेक्शन दिया है। जो परमानेंट सुलह होगी वो सेक्शन 345 के तहत मुताल्लिक़ा अदालत में होगी, सेशन कोर्ट के अंदर। अच्छा, ये दियत का है मामला, जो दियत तो इस केस की सजाई दियत है, तो दियत कब दी जाएगी, कोई इसमें मामले में तय देखें, हुआ? और किस बुनियाद पे, किस तरह ऊँट के या सोना क्या चीज़ किस तरह? देखें, दियत तो ये है कि पहले तो माफ़ करने वाला अफजल है, और इसलिए उन्होंने उस वर्साओं ने जो थे मरहूमीन के, उन्होंने उनको अल्लाह के वास्ते माफ़ किया। तो जो चांदी, सोना, 100 ऊँट, उसकी बात तो हो ही नहीं सकती जब उन्होंने पहला काम ही कर लिया कि अल्लाह और रसूल के वास्ते माफ़ कर दिया। अच्छा सर, मंशियात केस में अगर ट्रायल चलता है तो क्या उसमें कितनी सज़ा है जिस सेक्शन के तहत की? देखें, सेक्शन 11 की जो सज़ा है वो 3 साल है, और हम अभी नताशा की बेल के बाद वो जो मेडिकल रिपोर्ट उन्होंने जमा कराई है लेबॉर्ट्री की, हम उसे चैलेंज करेंगे, बिकॉज़ उसके अंदर 19 तारीख के सैंपल हैं। 20 तारीख को लेटर के तहत जो है सब इंस्पेक्टर रेहान को वो सैंपल्स दिए गए, और रेहान ने एक दिन अपनी तहवील में रख के 21 तारीख को जमा कराए। तो कुछ ऐसा लगता है कोई मैनिपुलेशन हुई है उस एक दिन के अंदर, तो हम उसे चैलेंज करेंगे। कौन मैनिपुलेशन कर सकता है सर आप? ये सरकार कर सकती है, पुलिस कर सकती है, जिनके पास वो सैंपल्स थे वो कर सकते हैं। तो देखिए, हम उसे चैलेंज करेंगे, रिपोर्ट को भी और उस अमल को भी। अच्छा आमिर साहब, आप सीनियर क्रिमिनल लॉयर हैं, कब किसी ऐसे केस में पहले कोई नज़ीर मिलती है कि एक शख्स के 2 सैंपल्स लिए गए हों, यूरिन में तो आइस आ गई, उसके ज़रात पाए गए, लेकिन ब्लड सैंपल क्लियर है? देखें, पहला वाहिद मुकदमा है जिसके अंदर ब्लड बिल्कुल क्लियर है और यूरिन के अंदर दिखाया जा रहा है। मैंने कभी अपनी इस लंबे टेन्योर में, इस वकालत के, मैंने कभी नहीं देखा कि इस तरह की कोई कन्फ्लिक्टिंग मेडिकल रिपोर्ट इटसेल्फ आई हो। ऐसा नशा नहीं होता जो एक जगह जाकर थैंक यू सर।